हेलो एवरीवन। आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की है फॉर 1.5 डेज एग्जाम। देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो डेफिनेटली एग्ज़ाम की पहले जो एक दिन की छुट्टी मिलती है वो 1.5 दिन को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं कि भाई हम कैसे अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करें ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। और यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को चिंता होती है और उनका आधा समय इसी चिंता में निकल जाता है कि क्या पढूं क्या ना पढूं। तो वो दूर करने के लिए सबसे बेटर है आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। बड़ी सोच समझ कर ये स्ट्रैटेजी मैंने डिज़ाइन की है एंड 90% स्टूडेंट्स को ये स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्टली सूट करेगी। एक बात ये ज़रूर है कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप बना लो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा सा वेरी होता है, बिकॉज हम सबके अंदर एक बायसनेस होता है टूवर्ड्स दोज चैप्टर्स विच वी आर गुड एट। तो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और वीक चैप्टर्स का एक बुके होता है, वैसे हर स्टूडेंट का होता है, स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं। तो सब अपने अपने स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना चाहते हैं, दैट इज़ वाई उनकी स्ट्रैटेजी में उनके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज ऑक्यूपाई करेंगे। पर ये जो स्ट्रैटेजी है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम की वेटेज के हिसाब से बनाई है कि अभी सामने जो एग्जाम आ रहा है उसमें चैप्टर्स का क्या वेटेज रहेगा और कैसे उसको पढ़ना चाहिए उस हिसाब से। तो बड़ी ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी है, यू कैन कस्टमाइज इट डेफिनेटली, बट आई बिलीव कि इफ़ यू स्टिक टू इट ज़्यादा फायदा होगा, मार्क्स में ज़्यादा फायदा होगा। ओके, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ फिर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दूंगा। ये आपके सिलेबस में 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स में एकदम क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, एकदम क्लियर कट 11 to 15 जो लास्ट के 5 चैप्टर्स होते हैं ना, जिसमें फॉरेन कंपनी, एलएलपी, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन और फॉरेन एक्सचेंज आता है, दीज आर ए कैटेगरी चैप्टर्स। इनका मिलाकर पेपर में वेटेज 50 to 55 मार्क्स है, मतलब आप मौके पे ज़्यादा ही होगा। ओके, पेपर 119 मार्क का सेट होता है, उसमें 50 to 55 ए कैटेगरी से सेलेक्ट होगा। इनमें कंटेंट कम होता है, टेक्निकल ज़्यादा होता है, और क्योंकि ये चैप्टर्स बाद में आते हैं तो स्टूडेंट लोग इसको ढंग से पढ़ते नहीं हैं, तो ये वेटेज बहुत ज़बरदस्त है इसका। तो मैं बोलूँगा पहले ए कैटेगरी करो। फिर ये है बी कैटेगरी, चैप्टर 5 से चैप्टर नंबर 10, डिपॉजिट्स, वेरी हॉट चैप्टर फॉर एग्जाम, आईसीआई का फेवरेट है। चार्ज, इजी चैप्टर। मैनेजमेंट, बिग चैप्टर। जनरल मीटिंग जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेंट मीटिंग्स। फिर डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिट, ये 3 चैप्टर का भी वेटेज बढ़ते जा रहा है। इन सबको मिला के, इन 5-6 चैप्टर्स को मिला के बोलते हैं बी कैटेगरी। इनका एग्जाम में वेटेज होता है 45 to 50 मार्क्स आउट ऑफ 119 मार्क्स। एंड देन लास्टली सी कैटेगरी होते हैं सर ये 4 चैप्टर्स, प्रिलिमिनरी मतलब डेफिनेशंस। ये अगर तुमने पहले कभी एक बार रिवाइज कर रखा है तो एग्जाम के पहले रिवाइज करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशंस को। मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस आर इनबिल्ट इनसाइड द चैप्टर इटसेल्फ, केवल कुछ कुछ अलग अलग होते हैं, वरना सब चैप्टर के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन, ये फाउंडेशन का चैप्टर होता है, पूरा फाउंडेशन का ही पोर्शन रिपीट होता है, तो इसमें थोड़ा एफर्ट कम देना। प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, नए चैप्टर्स होते हैं, इनमें एफर्ट ज़्यादा देना। ये सी कैटेगरी का वेटेज मिला के आप समझ लो 17 to 23 मार्क्स है। ओके, तो इस तरह से। नाउ लुक एट दिस, ए बी सी, चैप्टर 11 to 15, चैप्टर 5 to 10, चैप्टर 1 to 4, उनका रेस्पेक्टिव मार्क्स वेटेज और रिविजन टाइम कितना होना चाहिए। ठीक है, ये रिवीजन टाइम मैंने बना रखा है, 28 आवर्स तुम डिवोट करोगे, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ तुमको, मैंने फुल मैराथन कंडक्ट कराया था कंपनी लॉ पोर्शन का, जो 12 चैप्टर्स हैं, कंपनी नहीं 12 नहीं 10 चैप्टर्स, ठीक है, CIOI को छोड़कर ये पूरे 10 चैप्टर्स को रिवाइज कराने में मुझे सेक्शन नंबर 1 to 148 आई टुक 12 आवर्स, और 12 आवर्स में एकदम इन डेप्थ रिविजन मैराथन मैंने कराया है। और जो बाकी 5 चैप्टर्स है जो ए कैटेगरी अदर लॉस, उनका 5 आवर्स हुआ है। तो आप सोचो 17 आवर्स में अगर मैं बोल बोल के फुल बुक रिवाइज करा रहा हूँ अपनी, तो 28 आवर्स में तो तुम तो आराम से कर लोगे। ये देखो कैसे स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट, लॉ इज पेपर नंबर 2, तो आप अकाउंट्स का पेपर देखिए घर आओगे, और मैं अज्यूम करता हूँ 5 बजे एग्जाम खत्म होता है, 6 साढ़े 6 तक तुम घर आ गए। तो आज की रात को तो तुमको एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। हर ऑल्टरनेट डे एक अच्छी नींद होनी चाहिए, एक फुल स्लीप, एक हाफ स्लीप। जैसे आज अगर अकाउंट्स का एग्जाम है तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम रात भर जागे हुए हो, ठीक है, तो इसलिए आज घर आके एक फुल स्लीप मिलनी चाहिए, लेकिन फिर टुमारो हाफ स्लीप ऑलमोस्ट मिलती है, 4 घंटे टाइप की नींद मिलती है। ओके, तो 3.5 घंटे तुम्हारे पास है, इसको वेस्ट नहीं करना है। ए कैटेगरी चैप्टर करो, ए कैटेगरी। LLP एक्ट सबसे ए है, मतलब A1 चैप्टर है LLP एक्ट, पहले ये करो, और फिर चैप्टर CIOI, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। मेरे जो मैराथन से जो रिकॉर्ड मैराथन मैंने पूरा डाल रखा है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थरो है, मतलब जो एग्जैक्टली बुक में क्लास में फुल चैप्टर दिखा के वैसा रिवीजन कराया हुआ है उसमें, तो 100% रिवीजन है वो। यू कैन डू दैट। ओके, इससे हेल्प होगा। उसको करोगे तो और कम टाइम होगा, और सेल्फ करोगे तो टाइम रेस्पेक्टिवली 2.5 and 1 hour, 3.5 घंटे लगेंगे।
अगले दिन जब पूरा फुल डे मिलता है ना, तो वहाँ पे पैनिक ज़्यादा होता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो अगेन आई विल टेल यू, स्टार्ट विथ ए कैटेगरी, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन, फेमा, पहले ये करो एंड फिर बी कैटेगरी उठाओ। बी कैटेगरी में जो सीक्वेंस मैंने दिया, फॉलो दैट सीक्वेंस। डिपॉजिट्स आईसीआई का फेवरेट है, डू इट, चार्ज जल्दी हो जाएगा। मैनेजमेंट लंबा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट ठीक ठीक है, मीडियोकर टफनेस के चैप्टर्स हैं, तो फॉलो दैट सीक्वेंस। सो इन 2 दिनों में, मतलब ये पिछले अकाउंट्स वाले दिन जब घर आए 3 घंटे 3.5 घंटे, और अगले दिन, इसमें मिलाकर ए और बी कैटेगरी फुल पहले कर लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। लास्ट डे नंबर 3, डे नंबर 3 में चैप्टर 1 करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले का किया हुआ काम आ जाएगा। चैप्टर 2 फास्ट करना, चैप्टर 3 4 ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ करना। इट विल टेक यू अराउंड 6 आवर्स। अब कई बार ऐसा होगा कि ये सब चीज़ें जितना मैंने तुम लोग को टाइम लिखा है उससे ज़्यादा जल्दी तुम कर पाओगे, तो वहाँ पर क्या करना है तुम लोग को, अपेंडिक्स में जो पेनल्टी चार्ट मैंने डाल रखा है, जो मतलब पेनल्टी चार्ट होते हैं वो कर लेना चाहिए। नंबर्स के लिमिट्स एक बार वो कर लेना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट होते हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, वो कर लेना चाहिए, तो वो लास्ट मिनट के लिए थोड़ा स्पेस रहता है। ओके, इफ़ यू फॉलो दिस, आई एम टेलिंग यू, जबरदस्त फायदा होने वाला है एग्जाम में, जबरदस्त फायदा। अंडर एनी सर्कमस्टांस 60 के नीचे नहीं जा सकते तुम, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।